दिस इज़ दिशा एंड यू आर वॉचिंग गो गर्ली। मेरे बहुत सारे मेल फ्रेंड्स का ये रिक्वेस्ट था कि मैं व्लॉग नहीं ला रही हूँ बहुत दिन से, तो फ़िलहाल मैं धनबाद में हूँ और ये वीडियो एक व्लॉग रहेगा। मैं चलूँगी धनबाद के पहले खुले लाइब्रेरी में, तो आप लोग को दिखाऊंगी वहाँ क्या फैसिलिटीज़ है, क्या चार्जेस है, आप कितने से कितने टाइम तक रह सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप लाइब्रेरी का अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी में। हरिओम सेंटर 3rd फ्लोर पर है ये। तो अब मैं आपको लाइब्रेरी के अंदर का व्यू दिखाऊंगी। तो अब हम लाइब्रेरी के अंदर है। लाइब्रेरी के डायरेक्टर सचिन सर से हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सर, आपको लाइब्रेरी खोलने का आइडिया कहाँ से आया? बेसिकली एक दिन मैं जॉगिंग के लिए, वॉकिंग के लिए गया हुआ था गोल्फ ग्राउंड। वहाँ मैंने देखा कई बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे, तो मैंने उनसे जाके पूछा कि आप ऐसे क्यों पढ़ रहे हो। तो उन्होंने बताया कि सर हमारे पास उस तरीके की सुविधा नहीं है और हम लोग क्या करें। उस चीज़ों को देखकर मैंने सोचा कि चलो इनको एक ऐसा जगह दिया जाए, ऐसी सुविधाएं दी जाए ताकि इन जैसे जो बच्चे मेहनत करते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे। इसलिए मैंने सोचा कि चलो एक लाइब्रेरी बनाई जाए जहां पर बच्चे आए और पढ़ें। इसलिए मैंने लाइब्रेरी ओपन किया। साथ ही साथ धनबाद की जो लाइब्रेरी है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज हैं जिनके कारण कई बच्चे वहां जाके बैठकर पढ़ नहीं पाते हैं। वो साइलेंस, वो लाइब्रेरी का जो एनवायरनमेंट है वो मेंटेन नहीं हो पाता। इसलिए मैंने इस कंसेप्ट को लाया ताकि बच्चे आए और अपने आप को जितना हो सके मेहनत करके पढ़ सकें। सर, लाइब्रेरी के साथ साथ आप बच्चों को यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज दे रहे हैं? बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने मॉक टेस्ट सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट किया है, जिसमें 50 कंप्यूटर का सेटअप है। ये जो मॉक टेस्ट है वो हर एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर होते हैं, लाइक बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, आईआईटी, जेईई मेंस, एडवांस, नीट, मेडिकल, व्हाट मे एवर एग्जाम जो भी है वो सारा का सारा मॉक टेस्ट हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम बच्चों को उस पूरे एम्बियंस को प्रोवाइड करते हैं जैसा कि एग्जाम्स में होता है। जैसा आप बायोमेट्रिक्स दोगे, रेटिना होगा, ईच एंड एवरी स्टेप्स वो फॉलो करके एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे, सर्वेलेंस के अंडर टेस्ट लेंगे। साथ ही साथ हम बच्चों को क्लास की सुविधा भी दे रहे हैं, जिसमें बैंकिंग, एसएससी, आईआईटी, जेईई हर चीज़ की टीचर्स हमारे पास हैं, अलग अलग फैकल्टीज़ हैं। और एक अभी कमिंग समय में हम लोग एक स्मार्ट डिजिटल क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को ऑडियो विजुअल क्लास प्रोवाइड की जाएगी और बहुत सारी सुविधाएं देंगे। साथ ही साथ लाइब्रेरी है ही, जिसमें सुबह 8 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक की सुविधाएं दी गई हैं कि आप बैठ के पढ़ें और ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो सर, अभी चार्ज डिसाइड हुआ है कि आप मॉक सेंटर जो खोले हैं उसमें टेस्ट देना है बच्चों को, तो कितना बच्चे का बजट रहना चाहिए? देखिए, मॉक टेस्ट के लिए अगर बच्चा पर टेस्ट देता है तो पर टेस्ट हमने सिर्फ मात्र 20 रुपए रखा है। अच्छा, ठीक है। और ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी आपके लाइब्रेरी में कितने बच्चे हैं? लाइब्रेरी देखिए हमारा 2 शिफ्ट में चल रहा है, एक मॉर्निंग शिफ्ट में चल रहा है और एक नाइट शिफ्ट में चल रहा है। मॉर्निंग शिफ्ट में हमारे पास अभी तकरीबन 30 से 35 बच्चे हैं और नाइट शिफ्ट में तकरीबन अभी 15 से 22 बच्चे हैं। सर, लाइब्रेरी में किस टाइप के आपने बुक्स रखे हैं? सिर्फ कंपटीशन के लिए बुक्स है कि ऐसे नॉर्मल भी बुक्स, नॉवेल्स, वो सब भी है? देखिए, लाइब्रेरी में हमारे पास ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स के बुक हैं। लाइक आप एकेडमिक पकड़ सकते हो तो एकेडमिक है, आप कॉम्पिटिशन्स के हो, बच्चे हो तो कंपटीशन का बुक है। जो यहाँ आकर नॉवेल्स पढ़ना चाहते हैं वो हैं, पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, ईच एंड एवरी चीज जो बच्चों को अपने होलसम ग्रूमिंग के लिए चाहिए होगी वो ईच एंड एवरी चीज यहाँ उपलब्ध है। और अगर किसी को बुक अपना घर ले जाना हो तो कुछ? तो उसका एक मिनिमम रेंट सिस्टम है, आप उसको पे करोगे। बुक का एक प्राइस जो है उसका हाफ मनी हम सिक्योरिटी में रखते हैं और आफ्टर जब बुक वापस करते हैं बच्चे
तो सिक्योरिटी मनी से जो बुक का रेंट होता है वो रेंट काट के उनको दो। अच्छा, काफी अच्छा आइडिया है सर। और यहाँ कितनी देर बच्चे पढ़ते हैं? मैंने जैसे कहा मैंने कि सुबह 8 बजे लाइब्रेरी खुल जाती है और रात के 10 बजे तक लाइब्रेरी हमारी खुली रहती है। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड 8 से 10 का मतलब हो गया तकरीबन 14 घंटे हमारा लाइब्रेरी हो गया। और सर अगर किसी को लंच करना हो, लंच ब्रेक पे देयर इज अ टाइम कि अगर मान लो आप बच्चे ऑब्वियस है 8 से 10 बजे तक तो कंटिन्यूस पढ़ेंगे नहीं, 8 से 4 पढ़ेंगे नहीं, तो उनको तो चाहिए थोड़ा, पेट पूजा नहीं होगा तो फिर धर्म पूजा नहीं हो पाएगा, है ना। तो पेट पूजा भी जरूरी है। तो वहाँ उसका अरेंजमेंट कुछ? हाँ, उनके लिए अलग सुविधाएं हैं। ठीक है, ऊपर हमारा एक अलग से सुविधा है कि आप वहाँ जाएं और लंच करें, आराम से थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें और आके पढ़ लें फिर से। सर और मेन क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि लाइब्रेरी का चार्ज कितना है? देखिए, अगर देखा जाए तो लाइब्रेरी का चार्ज मात्र पर दिन के हिसाब से अगर बोलो तो 10 रुपए। 10 रुपए में बच्चे आए, पढ़ें और अच्छा से अपना डेवलप। तो आप देख सकते हैं ये धनबाद का पहला ऐसा लाइब्रेरी है और इतना क्लीन और इतना सही इन्वायरमेंट है यहाँ पे, और चार्जेस भी ज्यादा बिल्कुल नहीं है, तो आप आराम से अफोर्ड कर सकते हैं। सर आपको मतलब जैसे किसी को अप्रोच करना हो या बच्चे को रजिस्टर करना हो तो वो कैसे आपको कांटेक्ट करेंगे? देखिए, रजिस्टर करने के लिए आप काइंडली आप हाँ, मैं लिंक सर का फोन नंबर और प्रेपनेट का सब कुछ डिटेल्स मैं अपने स्क्रीन पे लगा दूंगी। सर फिर भी एड्रेस बता दे रहे हैं आप लोग को। जी, हमारा एड्रेस है हरिओम सेंटर, सराय ढेला, अपोजिट ICICI बैंक। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब मैं आप लोगों को लाइब्रेरी के अंदर ले चल रही हूँ जहाँ कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं। इस दुनिया में ना तो कुछ मुश्किल होता है ना ही आसान होता है, सारा खेल मानने का है। जो मानता है कि उसके लिए मुश्किल है तो उसके लिए मुश्किल है, और जो मान लेता है कि मेरे लिए आसान है तो उसके लिए सब आसान है। फाइनली लाइब्रेरी के अंदर है और कुछ स्टूडेंट से मैं कुछ क्वेश्चंस करने वाली हूँ। तो सर आपका नाम? मैं सर धनंजय रावणी। आप कहाँ से आते हो? बेसिकली मैं जामताड़ा से हूँ, बट मैं यहाँ पीजी में रहता हूँ। तो आपको तो यहाँ बहुत प्रॉब्लम होता होगा, मतलब आपका घर जामताड़ा में है और यहाँ पीजी में रहना, खुद से खाना बनाना। बट यहाँ लाइब्रेरी के लिए मैं पीजी में रहता हूँ फिलहाल। अच्छा, तो आप कितने दिन से पढ़ रहे हैं यहाँ पे? लाइब्रेरी 10 दिसंबर में यहाँ पे खुला है, तो 10 दिसंबर से यहाँ पे आ रहा हूँ। अच्छा, तो आपको मतलब ऐसा फील हुआ है कि घर में पढ़ने में और यहाँ लाइब्रेरी में पढ़ने में कुछ डिफरेंस है? हाँ, फील तो हुआ है। एक्चुअली यहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ाई के लिए कंसिस्टेंसी बनी रहती है और पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है घर की तुलना, इसलिए मैं लाइब्रेरी को प्रेफर करता हूँ। तो चलिए अब कुछ और स्टूडेंट से जानते हैं कि उनका क्या राय है इस लाइब्रेरी के बारे में। तो सर आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राहुल कुमार रजक है। आप कहाँ के रहने वाले हो? वैसे तो मैं गढ़वा का रहने वाला हूँ, वैसे धनबाद में रह रहा हूँ और यहीं पे तैयारी कर रहा हूँ। तो आपको भी बहुत दिक्कत होता होगा, मतलब आपका घर वहाँ है और आप यहाँ रह रहे हो। हाँ, रूम लेके रहना पड़ता है, खाना वाना बनाने के लिए थोड़ा सा रहते हैं, थोड़ा दिक्कत तो होता है, लेकिन संघर्ष के आगे ही जीत होती है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट लग रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पढ़ने में और आपको घर में पढ़ने में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। घर में एक स्ट्रैटेजी और एक कंसंट्रेशन नहीं मिल पाता, जो कि लाइब्रेरी में फुल कंसंट्रेशन के साथ स्टडी कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, तो यहाँ कितने घंटे आप लोग पढ़ते हैं? लगभग 12 घंटा, 8 घंटा, 8 से 12 घंटा लोग पढ़ते हैं। आप देख सकते हैं 12 घंटे पढ़ के स्टूडेंट सरकारी नौकरी निकालते हैं, तो यही हमारे युवा है। और आप बता सकते हैं कि ग्रुप में पढ़ने में आपको कैसे लगता है?
ग्रुप में भी पढ़ना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी लगभग 3 साल से मैं ये कंपटीशन लाइन में आया हूँ और ग्रुप स्टडी से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलता है और मालूम चलता है कि अपना एक्सपीरियंस और अपना अनुभव क्या है। किसी को जैसे ग्रुप में पढ़ने में थोड़ा डर लगता है, कोई खुद ही अकेले में पढ़ना चाहता है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहेंगे कि ग्रुप से दूर रह के पढ़ने और अकेले पढ़ने में डिफरेंस तो कुछ नहीं है। अकेले भी आदमी कर सकता है, लेकिन ग्रुप में आने से ये पता चलता है कि आप में कितना टैलेंट है और आप कितने अपने अनुभव को पहचान सकते हैं, आप में क्या क्या कमियाँ हैं, ये आप ग्रुप में आके अपनी कमियों को जान सकते हैं। तो उस प्रकार अपनी कमियों को दूर कीजिए और इस प्रकार का गवर्नमेंट से भी काम करें। थैंक यू सर, आपसे बात करके Thank you. बहुत अच्छा। तो मैडम आपका नाम क्या है? श्रद्धा। आप कहाँ से आते हो? पोलैंड। अच्छा, तो आपको क्या लगता है लाइब्रेरी में पढ़ना कितना ज़्यादा इफेक्टिव है? बहुत ज़्यादा है, घर में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। अच्छा, घर में पढ़ने में और यहाँ पे पढ़ने में क्या डिफरेंस लगता है आपको? डिफरेंस है, घर में इतना टाइम नहीं दे पाते हैं जितना यहाँ पे कंसंट्रेट होकर पढ़ पाते हैं, वहाँ नहीं दे पाते। अच्छा, आप यहाँ पे कितने घंटे पढ़ते हो? यहाँ पे 7-8 घंटे पढ़ते हो। आप क्या क्या पढ़ते हो? आप ग्रुप में पढ़ते हो या आप सिंगल प्रेफर करते हो कि आप पढ़ो? सिंगल भी पढ़ते हैं, ग्रुप में भी होता है, ग्रुप डिस्कशन भी होता है। अच्छा, तो ग्रुप डिस्कशन में कभी ऐसा लगा कि कोई कमज़ोर स्टूडेंट है, अगर उसे नहीं आ रहा है तो उसे थोड़ा हेल्प कर दे, ऐसा लगता है? वो लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है ग्रुप डिस्कशन। अच्छा, और अगर सपोज कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट है और वो लोग नहीं चाहता है कि हम किसी को समझाएं, देन आपको क्या लगता है? वैसे तो हमारे ग्रुप में मतलब कोई है नहीं, जिसको ज़्यादा आता है वो प्रेफर करता है कि हम अपना नॉलेज दें किसी को, अच्छा वो समझ सके वो। हाँ, ये काफ़ी अच्छी बात हो जाती है। तो आपका घर कोयला नगर में है, आप वहाँ से यहाँ आते हो पढ़ने के लिए। और कितने बजे आप निकलते हो यहाँ लाइब्रेरी से? लाइब्रेरी से निकलते हैं शाम 6 बजे। लाइब्रेरी के ठीक पास कोचिंग सेंटर प्रेपनेट है, तो वहाँ पे मैं आपको ले चल रही हूँ। यहाँ पे क्लास होता है, अभी नहीं हो रहा है, बट जब होगा तो मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगी। इसके अंदर जो है मॉक टेस्ट के लिए सेंटर प्रोवाइड किया गया है। अभी ये फैसिलिटी स्टार्ट नहीं हुआ है, बट बहुत जल्द ये स्टार्ट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फैसिलिटी है ये, क्योंकि आजकल जितने भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं सब ऑनलाइन है, तो एक एक्सपीरियंस मिल जाता है बच्चों को। तो अब क्लास स्टार्ट हो गया है, तो वहाँ पर मैं आप लोगों को ले चल रही हूँ। तो ये इंग्लिश की क्लास हो रही है। Actually, it's an arrangement of order. सामने तो भर दी ठीक है आपका ऑर्डर। अब हम लाइब्रेरी के पास प्रेपनेट पे है, ये कोचिंग सेंटर है। तो यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि कैसा पढ़ाई होता है यहाँ पे। तो मैम, आपका नाम क्या है? और आप कहाँ से हो? अच्छा, तो आप यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ते हो? मैथ्स, रीजनिंग। और मैथ्स की फैकल्टीज कैसे है? रीजनिंग मैथ्स के फैकल्टी यहाँ सचिन सर है, जो कि यहाँ के डायरेक्टर भी। उनका इधर यहाँ लाइब्रेरी भी है, जहाँ पे हम लोग मतलब 8 से 9 सुबह के 8 से 9 के 8 बजे तक चलते हैं। अच्छा, और यहाँ पे लैब सेंटर भी है टेस्ट देने के लिए? अभी खुला है? अभी तक वो स्टार्ट नहीं हुआ है, सब उसका। अच्छा, तो उस पे आपको क्या लगता है लैब सेंटर खोलने में स्टूडेंट्स को कुछ बेनिफिट्स होंगे? बहुत ज़्यादा, आजकल सारा एग्जाम ऑनलाइन हो गया है, इट्स रियली मतलब कि बेनिफिशियल। अच्छा, तो आप यहाँ पे क्लास करते हो, तो उसके बाद आप लाइब्रेरी भी जाते हो? हाँ, यहाँ पे 1-1.5 घंटा जो भी क्लास होता है, उसके बाद हम लोग को वहाँ लाइब्रेरी में पढ़ते हैं। वहाँ पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट है, घर से घर के। अच्छा, तो कितने घंटे आप पढ़ते हो लाइब्रेरी में? ऐसे तो 5 से 6 घंटे आराम से। अच्छा, 5 से 6 ज़्यादा भी रुक सकते हैं, लेकिन फिर घर चले। हाँ, तो आपको क्या लगता है कि मतलब घर में पढ़ने में और यहाँ पे पढ़ने में कितना ज़्यादा बहुत ज़्यादा difference है? डिफरेंस। घर में तो पहले एक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होता था, अच्छा। मम्मी का बुलाना ये सब लगा रहता है, लेकिन घर में थोड़ा काम लगा रहता और है। यहाँ पे कि सब लोग पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं बैठ के, तो एनवायरनमेंट रहता है। अच्छा, ग्रुप स्टडी में आप ज़्यादा रहते हो? रहते ग्रुप स्टडी, जो भी डाउट होता है आप फ्रेंड में डिस्कस करते हैं। अच्छा, सिंगल प्रेफर नहीं करते आप पढ़ना? सिंगल भी प्रेफर करते हैं, कुछ होता है कि सेल्फ स्टडी भी जरूरी होता है ग्रुप के अलावा। अच्छा, उस टाइम आप थैंक यू मैम, आपसे बात करके अच्छा लगा।
बच्चों की सेफ्टी के लिए ये रूम है, तो इनके इंचार्ज से मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन कराऊंगी। आप लोग देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा की भी फैसिलिटी यहाँ पे रखी गई है। सर आप बताइए कि ये रूम बेसिकली किस पर्पस के लिए है? ये एक्चुअली यहाँ से सारे सर्वर हम लोग कंट्रोल करते हैं। एज यू सी कि हमारे पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा है, हम लोग वहाँ से भी बच्चों पे नज़र रखते हैं कौन क्या बात कर रहा है, कैसे बात कर रहा है। मतलब जब आप एक इन्वायरमेंट में बैठे हो, एग्जाम इन्वायरमेंट, तो वहाँ पे टॉकेटिव होने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यू शुड बी कॉन्सेंट्रेट अबाउट योर एग्जाम्स। सो और ये सर्वर रूम्स है, यहाँ से हम लोग वाईफाई नेट बच्चों सही से एग्जाम दे पाएँ, कहीं रिपरकशन ना हो, कहीं पे बीट थ्रू ना हो, बस वही हम लोग कंट्रोल करते हैं। और हमारा काम है कि जैसे हम डेटा मेंटेन करते हैं, जो भी एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, वो सारे, प्लस हमारा काम आप देखे रहिए, हम यही हमारा छोटा सा ऑफिस। तो बेसिकली आपका वर्क प्रोफेशन क्या है? वर्क प्रोफेशन हमारा, एज आई एम a server technician and I handle all this kind of like issues, queries, so I can handle it like servers, CCTVs and along with this data structure and all these things. अगर मतलब सीसीटीवी कैमरा में अगर कोई बच्चे कुछ बदमाशी कर रहे हैं, देन फिर आप लोग का क्या रोल रहता है? मेरा रोल है कि पहले हम उन्हें वॉच करें कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो बातें कर रहे हैं एग्जाम देते टाइम, तो फिर ये है कि हमारा उनको एक बार हम वार्निंग दे कर सकते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप अपने एग्जाम पे ध्यान दो। क्योंकि जब आप एक्चुअल में एग्जामिनेशन रूम में बैठोगे तब आपको ये इन्वायरमेंट सेम टू सेम इन्वायरमेंट है यहाँ पे, तो आप वहाँ पे तो बात करोगे नहीं। तो आप अभी से ये चीजों का आदत डालो ताकि आप ज्यादा फोकस्ड हो सको अपने काम के प्रति, अपने एग्जाम के लिए। सो पहला प्रायोरिटी है हमारा, पहले वार्न करो, फिर वो नहीं मानते हैं तो अब आगे भी हमारे ऊपर भी अथॉरिटी हमारे सर है। सीसीटीवी कैमरा में सब जानता है आजकल, साउंड तो मतलब मैक्सिमम में रहता नहीं है, तो फिर उसके लिए लाइक हम लोग लुक आउट कर रहे हैं, देखते हैं। उसके लिए भी हम लोग अगर माइक वाइक कर सके तो वो और ज्यादा अच्छा रहेगा कि बच्चे क्या बात कर रहे हैं वो सब में। बाकी ओवरऑल एवरीथिंग इज गुड। Okay, thank you sir. Nice to talk to you. Yeah, same here.